हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब खबरें विस्तार से। हैदराबाद नगर निगम के चुनाव नतीजे आ गए हैं और इस चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटों से सीधे 44 सीटों की छलांग लगाते हुए 48 सीट हासिल की है, जबकि पिछली बार बहुमत हासिल करने वाली केसीआर की टीआरएस को 55 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। जबकि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को इस चुनाव में 44 सीटें मिली और वो तीसरे स्थान पर खिसक गई है। बीजेपी की जीत दक्षिण में उसकी बढ़ती ताकत का एहसास कराती है। क्या इस रोड शो ने बढ़ाई बीजेपी की ताकत? क्या योगी के भाग्यनगर वाले बयान ने बदला बीजेपी का भाग्य? हैदराबाद में पारंपरिक तरीके से जश्न मनाते ये कार्यकर्ता तेलंगाना में सरकार चला रही टीआरएस पार्टी के हैं। नगर निगम चुनाव की काउंटिंग में दोपहर को गिनती के दौरान टीआरएस बहुमत के पास थी तो इन्होंने जीत का जश्न मनाया। लेकिन लोकल लेवल के नतीजों में सबसे बड़ी जीत बीजेपी के कमल के लिए ही खिलकर आई। ये आंकड़े देखिए। 2016 के हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी और अब आंकड़ा 48 पहुंच गया, जबकि टीआरएस को 55 सीट, जबकि एआईएमआईएम को 44 सीटें मिली। जब चुनाव चल रहे थे तो मुझे उल्हामा देकर के कहा गया था कि गली के चुनाव में नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष आया है, और उस समय भी हमने कहा था कि यह एक तरीके से हैदराबाद की जनता का निरादर है। वोटर कोई भी हो, उसका समर्थन करना, उसको मजबूती प्रदान करना, यह हमारी जिम्मेवारी होती है। और हैदराबाद जहां 5 लोकसभा की सीटें हों, 24 विधानसभा की सीटें हों, 1.25 करोड़ से ज़्यादा की जनता हो, 75 लाख लोग वोट में जाने वाले हों, और उसको कहा जाए कि यह गली का चुनाव है, मैं इसे अपने दिल का चुनाव समझता हूं। हैदराबाद में बीजेपी ने सीधे सीधे चंद्रशेखर राव और एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी में सेंध लगाकर ये बड़ी बढ़त बनाई है। इस रणनीति का ही नतीजा है कि टीआरएस और एआईएमआईएम पार्टी बीजेपी के बढ़ते जनाधार से हैरान है, लेकिन कैमरे के सामने इसका इजहार नहीं कर पा रही। यहाँ पर योगी आए थे, क्या हुआ? टाइम हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक बोले थे ओल्ड सिटी के ऊपर, अब डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया बीजेपी के ऊपर। ये तो डेटा आपके सामने है, एम्पिरिकल एविडेंस आपके सामने है। एक इलेक्शन के टाइम पे नेता इतने आते जाते हैं तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि बाकी टाइम पे रहते कहाँ हैं। और दिल्ली में जिस तरीके का फार्मर्स का आंदोलन चल रहा था, वो छोड़ के होम मंत्री भी हैदराबाद पधारते हैं, तो लोगों को तो यही लगता है कि जहाँ समस्या है वहाँ बीजेपी नहीं जाती है, जहाँ समस्या नहीं है वहाँ समस्या कड़े करने के लिए बीजेपी जाती है। तेलंगाना पीसफुल है, तेलंगाना अच्छा है, हैदराबाद में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो वो यहाँ आके समस्या कड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, पर समस्या का समाधान नहीं दे रहे। टीआरएस और एआईएमआईएम दल कुछ भी कहें, एक बात साफ है, दक्षिण में कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना में बीजेपी के लिए रास्ता खुल रहा है। हैदराबाद में लोकसभा की 5 सीटें हैं जिन पर अब बीजेपी का असर और ज्यादा है। हाँ, जिस प्रकार का लोगों के मन में उत्साह था, और आप देखते हैं कि माननीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का रोड शो, योगी आदित्यनाथ जी का रोड शो और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के रोड शो में जिस प्रकार से लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और हैदराबाद के में भी जो लोगों ने हमारे पे एक अच्छी कॉरपोरेशन चलाने के लिए जो विश्वास व्यक्त किया है, हमें जो भी भूमिका मिलेगी हम उसको पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। आंकड़े घटने से टीआरएस और एआईएमआईएम को खुलकर एक दूसरे का साथ देना पड़ सकता है। इसे भी बीजेपी की रणनीति की ही जीत कहेंगे। लोकल चुनाव में वोकल होकर बीजेपी ने जादू करके दिखाया है।